फ़िज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। बीवी की वफ़ात के बाद शौहर ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने के बाद नौजवान बेटों की शादियाँ कर दी। एक बेटा जो था वो अपनी बीवी को लेकर किसी दूसरे शहर में रहने लगा, लेकिन बड़ा बेटा और बहू जो थे वो उसके साथ रहते थे। बड़ा बेटा जो है वो बाप की शादी के बाद से ही अपनी उस दूसरी माँ को पसंद नहीं करता था और उनके दरमियान जो है अक्सर लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। और जो बड़े बेटे की बीवी थी वो भी अपनी दूसरी माँ को पसंद नहीं करती थी। हालात दिन ब दिन काफ़ी बिगड़ते जा रहे थे और एक दिन जब बाप घर वापस आया तो जो माँ थी वो बेड पर बैठी रो रही थी। बाप ने उसको रोते हुए देखा तो उससे पूछने लगा कि तुम क्यों रो रही हो। रोती हुई बीवी ने शौहर को जवाब दिया कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे बेटे के जो बात बात पर मुझे ताने हैं वो मैं और नहीं सह सकती। तुम मुझे कहीं और दूसरा घर ले दो, मैं वहाँ रह लूँगी। इस बात पर शौहर जो है उसने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा कि तुम जानती हो कि मेरे बड़े बेटे की ज़ुबान अच्छी नहीं है, तुम इसके मुंह ना लगा करो। बीवी को कहने के बाद जब शौहर काम पर जाता है वहाँ पर बहुत परेशान था और परेशानी के आलम में अपने दोस्त से अपने घर की परेशानी को शेयर करते हुए बताता है कि मेरे घर में जब से मैंने शादी की है मेरा बड़ा बेटा जो है वो मेरी बीवी के साथ जो है अच्छा सलूक नहीं करता। खैर, दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक से जो उनका बाप था, उस घर का जो सरबराह था, उस बीवी का जो शौहर था, वो गायब हो जाता है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं मगर वो कहीं पर भी नहीं मिलता और जो छोटा बेटा है वो अपनी माँ से कहता है कि हमें बाप के गुम होने की खबर जो है वो पुलिस थाना में दर्ज करवानी चाहिए। तो वो जाकर पुलिस थाना में रिपोर्ट करवाते हैं और पुलिस जो है वो उस आदमी की तलाश को शुरू कर देती है। अचानक से पुलिस को खबर मिलती है कि नहर में एक लाश मिली है और जब पुलिस उस मौके पर पहुंचती है और वो उस आदमी के घर वालों को भी बुलाती है कि इस तरह एक डेड बॉडी मिली है, आप उसे पहचान सकते हैं, हो सकता है कि वो आपके वालिद की हो। जब छोटा बेटा वहाँ पर जाता है और ये देखता है कि उस लाश को देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये तो मेरे वालिद साहब की ही डेड बॉडी है। तब वो रोते और मातम करते हुए अपने बाप की लाश को घर लाता है। तो पुलिस इसके लिए तफ्तीश करती है कि ऐसा कौन इंसान है जिसने इतनी बेदर्दी से इस आदमी को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। जब जांच पड़ताल की जाती है, आस पड़ोस से जो है वो इंक्वायरी की जाती है, तो पुलिस को ये खबर मिलती है कि जो बड़ा बेटा था वो अपने बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, उसके दूसरी शादी करने की वजह से। तब पुलिस जो है उसके बड़े बेटे को गिरफ्तार करती है और जब उस पर पुलिस की सख्ती होती है, उसको पुलिस थोड़ा दबाव में लाकर पूछ-पूछ करती है, तो वो मान जाता है और इक़बाल जुर्म करता है कि मुझे और मेरी बीवी को इस बात का डर था कि कहीं हमारी दूसरी माँ से औलाद ना पैदा हो जाए और हमारी जो जायदाद है, हमारा बाप उनको ना दे दे। और इस लालच की बना पर मैंने अपने बाप को ले जाकर कुल्हाड़ी से वार करके मार दिया और मरने के बाद मैंने अपने बाप की जो डेड बॉडी थी उसे नहर में फेंक दिया। इसी के साथ मैं साइमा कमाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमारे 100 के करीब भी सब्सक्राइबर नहीं हुए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी कहानी है जो हकीकत पर मबनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में भी राब्ता कर सकते हैं।